हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। 9 वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं। आज का ये है 10th वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 451 टू 500। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन इंटरनल कंबशन इंजन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, these are the option and the correct option is heat resulting from compression air that is supplied from the combustion. So now this is the working of your CI engine, that is डीजल इंजन। तो सबसे पहले क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक जिसमें एयर अंदर आएगी, फिर होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, जो भी एयर अंदर आई है उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, उसके बाद होगा कंबशन। सो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्ट करेंगे थ्रू फ्यूल इंजेक्टर, और फिर यहाँ पे होगा कंबशन, और उसके बाद लास्ट में होगा एक्सपांशन, और एट द एंड ऑफ एक्सपांशन स्ट्रोक जो भी बर्न गैसेस है वो बाहर निकल जाएंगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ CI इंजन। सो हीट कैसे डेवलप हो रहा है? हीट डेवलप हो रहा है थ्रू द फ्यूल इंजेक्शन by the fuel injector on the compressed air. Next question, compression ratio of IC engine is, the answer is the ratio of volume of air in cylinder before compression stroke and after compression stroke. Okay, that means the compression ratio that is equal to total volume divided by clearance volume. Next question, a carburetor is used to supply, these are the option and the right answer is petrol and air. So this is your carburetor. Okay, so carburetor में क्या होगा, एयर आएंगी, यहाँ से फ्यूल आएगा, दोनों का मिक्सचर तैयार होगा, और फिर ये मिक्सचर जो है हम लोग पेट्रोल इंजन को सप्लाई करेंगे। सो अ कार्बोरेटर इज यूज टू सप्लाई पेट्रोल एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट फ्रॉम। सो ये हो गया आपका स्पार्क प्लग जो कि पेट्रोल इंजन में यूज होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये गैप है, तो यही क्वेश्चन है, अ स्पार्क प्लग गैप इज केप्ट फ्रॉम, द आंसर इज 0.3 to 0.7 mm। ये जो गैप है वो होता है 0.3 to 0.7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज। सो थेरेटिकली जो करेक्ट मिक्सचर है पेट्रोल और एयर का वो कितना होना चाहिए? देखिए ये जो मिक्सचर है वो बनता है कार्बोरेटर में, तो ये कितना होना चाहिए? द आंसर इज 15:1, मतलब 15 पार्ट एयर होना चाहिए और 1 पार्ट जो है वो फ्यूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ IC इंजन इंक्रीजेज इट इफिशियंसी विल। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो भी एयर इंजन में सक कर रहे हो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट होगा? द आंसर इज इफिशियंसी डिक्रीजेस, जो इफिशियंसी है वो डिक्रीज होंगी। वाई? द इफिशियंसी ऑफ इंजन डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर इंक्रीजेज, एज द एयर बिकम्स थिनर एट हायर टेम्परेचर सो इट डज नॉट एक्सपांड मच, सो डूइंग लेस वर्क एंड दस रिड्यूसिंग द इंजन इफिशियंसी। देखिए अगर हॉट एयर इंजन के अंदर आती है तो वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होंगी, और ज़्यादा अगर एक्सपांड नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आपको कम पावर मिलेगा, दैट मीन्स इफिशियंसी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेट्रोल इंजन हैज़ अ कंप्रेशन रेशो, द आंसर इज 6 to 10। 6 to 10 के बीच में कंप्रेशन रेशो होना चाहिए पेट्रोल इंजन का। सो द गैसोलीन इंजन यूजेज लोअर कंप्रेशन रेशो टू अवॉइड फ्यूल ऑटो इग्निशन। देखिए पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी इग्नाइट होता है, अगर आपने हाई कंप्रेशन रेशो यूज़ किया तो पेट्रोल जो है वो पावर स्ट्रोक के पहले ही बर्न हो जाएगा, या फिर कंबशन के पहले ही वो ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल इंजन में हम लोग कंप्रेशन रेशो कम रखते हैं, एंड दैट इज अप टू 6 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 stroke साइकिल इंजन इज ब्लैंक स्पेस अ 4 stroke साइकिल इंजन। 2 stroke साइकिल इंजन जो है उसकी थर्मल इफिशियंसी 4 stroke साइकिल इंजन के कंपैरिजन में क्या होता है? द आंसर इज लेस देन। ओके, सो थर्मल इफिशियंसी ऑफ 2 stroke साइकिल इंजन इज लेस देन 4 stroke साइकिल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरचार्जिंग ब्लैंक स्पेस द पावर डेवलप बाय द इंजन।
ओके, सो यहाँ पे आंसर रहेगा इंक्रीजेस। सो सुपर चार्जिंग से क्या होगा, जो भी इंजन से पावर डेवलप होगा वो बढ़ेगा। ओके, सो सुपर चार्जिंग इंक्रीजेस द पावर डेवलप बाय द इंजन, राइट। सो सुपर चार्जिंग में क्या होता है, हम लोग जो भी इनटेक एयर है उसका मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो हम लोग बढ़ा देते हैं। ओके, दैट इज बियॉन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो ज़्यादा एक्सपांड होगा, राइट। सो दैट इज द पर्पज ऑफ योर सुपर चार्जिंग एंड इट इंक्रीजेस द पावर डेवलप बाय द इंजन। Next question. A two-stroke cycle engine gives blank space the number of power stroke as compared to four-stroke cycle engine at the same engine speed. ठीक है, इसका जो आंसर है वो बनेगा डबल। अब देखिए यहाँ पे ये है आपका टू स्ट्रोक साइकिल इंजन और ये है फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन। अब टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होता है, अगर आपका क्रैंक का 1 रिवोल्यूशन होता है तो आपको एक पावर स्ट्रोक उसमें से मिलेगा। वेयर एज फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या होगा, एक पावर स्ट्रोक मिलने के लिए क्रैंक के 2 रिवोल्यूशन होना ज़रूरी है, राइट। सो इसीलिए टू स्ट्रोक में क्या हो रहा है, आपको डबल द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक मिल रहे हैं एज कंपेयर टू फोर स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फोर स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन। फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में वर्किंग साइकिल कितने रिवोल्यूशन में कंप्लीट होती है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका फोर स्ट्रोक इंजन। सो सबसे पहले आएगा इनटेक स्ट्रोक जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आएगा या फिर एयर अंदर आएगा अगर डीजल इंजन है तो पहला जो होगा वो होगा आपका इनटेक स्ट्रोक, सो 180 डिग्री रिवोल्यूशन होगा। उसके बाद होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर से 180 डिग्री रिवोल्यूशन, मतलब यहाँ पे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है पावर स्ट्रोक 180 डिग्री रिवोल्यूशन एंड देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ओके 180। सो 180 180 180 180, राइट। सो यहाँ तक आपका एक रिवोल्यूशन हो गया और यहाँ पे एक रिवोल्यूशन, मतलब 2 रिवोल्यूशन। सो द आंसर इज 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the thermodynamic cycle in which the petrol engine works is, okay, petrol engine कौन से साइकिल पे वर्क करता है? The answer is Otto cycle and this is the example of your Otto cycle. So ये हो गया आपका इंटेक स्ट्रोक जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। देन सबसे पहले होगा 1 to 2 दैट इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, देन हीट एडिशन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, then adiabatic expansion that is your power stroke, and then heat rejection that is your exhaust stroke. Okay, so this is your Otto cycle and petrol engine works on Otto cycle. Next, which of the following does not relate with the spark ignition engine? इसमें से कौन सा है जो spark ignition engine के related नहीं है? The answer is fuel injector. ये जो है this is your fuel injector, this is not related with the petrol engine or spark ignition engine, it is related with diesel engine. Next question, the power developed by the engine cylinder of an IC engine is known as. IC engine जो भी power develop कर रहा है, okay, उसे क्या कहते हैं? So उसे कहते हैं brake power, उसे कहते हैं brake power। उसका आंसर उसका फॉर्मूला है 2 pi nt divided by 60,000 and its unit is kilowatt. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए पेट्रोल इंजन इज। पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है? थर्मल इफिशियंसी यानी क्या, अगर मान लीजिए आप अगर आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हो उसमें से कितना एक्चुअल फ्यूल से आपको पावर मिल रहा है, बाकी तो सब लॉसेस होंगे। सो दैट इज नोन एज थर्मल इफिशियंसी। सो इसका आंसर है 30%, ओके 30%। और फॉर्मूला बनेगा द पावर यू आर गेटिंग और द वर्क डन डिवाइडेड बाय द amount of heat supplied. Next question, the brake power of an engine is always blank space the indicated power. ब्रेक पावर जो है इंजन का वो हमेशा इंडिकेटेड पावर से क्या होगा? सो दैट इज लेस देन। ब्रेक पावर जो है वो हमेशा इंडिकेटेड पावर से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ इंजन इज इंक्रीज द इंडिकेटेड पावर विल। अगर आपने इंजन की स्पीड बढ़ा दी तो इंडिकेटेड पावर पे क्या इफेक्ट होगा? इट ऑल्सो इंक्रीजेस, इंडिकेटेड पावर जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है ρLAN डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 2, ओके। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिवोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन।
हाई स्पीड कॉम्प्रेशन इंजन कौन से साइकिल पे वर्क करते हैं? द आंसर इज ड्यूअल कंबशन साइकिल। सो ये हो गया आपका ड्यूअल कंबशन साइकिल। ये है इनटेक स्ट्रोक, ठीक है। सो 1 to 2 एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, देन हीट एडिशन एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, आफ्टर दैट हीट एडिशन एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, देन this is your expansion stroke, so adiabatic expansion stroke, and then heat rejection. So this is your dual cycle। और हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन जो है वो वर्क करते हैं ड्यूअल साइकिल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप और ए लिक्विड इनटू ए फाइन ड्रॉपलेट बाय स्प्रेइंग इज कॉल्ड। ओके, सो ये फेनोमेना जो है वो होता है आपके डीजल इंजन में। सो ये है आपका फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल इंजेक्ट हुआ है। अब वो तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में होगा और बाद में जो है वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। एक स्प्रे, जैसे आपके परफ्यूम का स्प्रे बनता है ना, वैसे एक स्प्रे बनेगा। सो इसे क्या कहते हैं? सो इसे कहते हैं ऑटोमाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर। आईसी इंजन में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाता है? द आंसर इज 2000 to 2500 डिग्री सेल्सियस। देखिए इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपके आईसी इंजन में डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज इन द केस ऑफ डीजल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, देखिए ये है आपका डीजल साइकिल, यहाँ पे प्रेशर पूछा है, यहाँ पे कितना प्रेशर होता है? द आंसर इज 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक यहाँ पे प्रेशर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूल इन ए डीजल इंजन इज नॉर्मली इंजेक्टेड प्रेशर ऑफ। ओके, कितने प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है सिलेंडर में? ये हो गया आपका फ्यूल इंजेक्टर, इससे फ्यूल इंजेक्ट होगा सिलेंडर के अंदर। प्रेशर कितना होता है? द प्रेशर इज 90 to 130 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनलेट वाल्व of a 4-stroke cycle IC engine remains open for nearly। इनलेट वॉल कितने डिग्री तक ओपन होता है? द आंसर इज 235 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये है आपका वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर ए 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अब देखिए यहाँ पे इनलेट वॉल ओपन हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली ओपन है, तो ये कितना डिग्री होगा? ये होगा 235 डिग्री। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल। इसमें से कौन सा लाइटेस्ट और मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल है? द आंसर इज गैसोलीन, दैट इज योर पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो हल्का होता है, ओके, और वो वोलाटाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C10। C10 के बारे में, ओके, C10 है ना योर डीजल फ्यूल। तो C10 क्या है? द आंसर इज इट इज़ ए स्ट्रेट चेन पैराफिन। देखिए यहाँ पे ये C10 का फॉर्मूला है। सो इट इज़ ए स्ट्रेट चेन पैराफिन, स्ट्रेट चेन होता है उसमें। सो फ्यूल यानी क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। सो इट इज़ ए स्ट्रेट चेन पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिस्टन रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ। पिस्टन रिंग का मटेरियल क्या होता है? देखिए ये है पिस्टन, यहाँ पे कुछ स्लॉट्स है जहाँ पे ये पिस्टन रिंग लगेंगी। ये इसका मटेरियल क्या होता है? द आंसर इज कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप पिस्टन रिंग नियरर टू द पिस्टन क्राउन इज नोन एज। सबसे ऊपर में जो पिस्टन रिंग लगी होती है उसे क्या कहते हैं? द आंसर इज कंप्रेशन रिंग, उसे कहते हैं कंप्रेशन रिंग, ठीक है। नीचे जो है उसे कहते हैं ऑयल कंट्रोल रिंग, ओके। ऊपर जो है वो है कंप्रेशन रिंग और नीचे ऑयल कंट्रोल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेक पावर इज द पावर अवेलेबल। ब्रेक पावर किसे कहते हैं? वो कहाँ पे अवेलेबल होती है? सो इट इज़ द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, ओके। सो द पावर डेवलप बाय द इंजन एट द आउटपुट शाफ्ट इज कॉल्ड एज ब्रेक पावर। उसका फॉर्मूला है 2π/NT डिवाइडेड बाय 60,000 एंड द यूनिट इज किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कंप्रेशन रेशो ऑफ आईसी इंजन इंक्रीजेज। अगर कंप्रेशन रेशो आपने आईसी इंजन का इंक्रीज कर दिया तो थर्मल इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट होगा? द आंसर इज थर्मल इफिशियंसी ऑल्सो इंक्रीजेज, ज़्यादा फ्यूल कंप्रेस्ड होगा, ओके। सो दैट मीन्स उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर इज कॉल्ड एज। द रेशो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी,
Okay, so it may be defined as the ratio of power obtained at the crankshaft to the indicated power. Next question, in petrol engine the delay period is of the order. delay period कितना होता है? ओके, मतलब स्पार्क हुआ, राइट, और फिर फ्यूल का बर्निंग होगा, इन दोनों में जो भी टाइम है उसे कहते हैं डिले पीरियड. सो द आंसर इज 0.001 सेकेंड. देखिए कितना कम है, 0.001 सेकेंड में जैसे आपका स्पार्क होगा फ्यूल बर्न होगा. सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंजेक्शन ऑफ फ्यूल एंड द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द सिलेंडर इज कॉल्ड एज डिले पीरियड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 75 cc इंजिन हैज फॉलोइंग पैरामीटर एज 75 cc. आपने सुना होगा 100 cc इंजिन, 200 cc इंजिन, 800 cc इंजिन, राइट. सो व्हाट इज दैट cc? सो उसे कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम. दैट इज नथिंग बट द स्वेप्ट वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होंगी, थोड़ा काम चालू इसलिए आवाज़ आ रही है, बट प्लीज़ आप वीडियो में बने रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम कॉम्प्रेशन रेशियो, अगर सेम कॉम्प्रेशन रेशियो है तो द आंसर इज ऑटो साइकिल इज मोर इफिशियंट दैन डीजल. उस केस में भी आपका ऑटो साइकिल जो है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू डीजल साइकिल. इसीलिए ऑटो साइकिल का कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू डीजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretically a 4-stroke cycle engine should develop blank space the power as that of 2-stroke. ओके, theoretically पूछा है यहाँ पे 4-stroke का जो पावर डेवलप है वो 2-stroke साइकिल इंजन से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. द आंसर इज हाफ. क्यों हाफ होगा? क्योंकि 4-स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन में आपको एक बार पावर स्ट्रोक मिलता है, वेयर एज इन 2-स्ट्रोक इंजन एक ही रिवोल्यूशन में आपको पावर स्ट्रोक मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेटेड टू ए कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन. इसमें से कौन सा है जो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन के रिलेटेड नहीं है? द आंसर इज कार्बोरेटर. कार्बोरेटर में जो है, कार्बोरेटर जो है वो आपके CI इंजन में नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाय. फ्रिक्शनल पावर कैसे, फ्रिक्शनल पावर का फॉर्मूला क्या है? द आंसर इज इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइडलिंग ए पेट्रोल इंजन रिक्वायर्स विच टाइप ऑफ मिक्सचर. आइडलिंग मतलब जैसे मान लो आप सिग्नल पे खड़े हो, उसे कहते हैं आइडलिंग. कोई लोड नहीं है इंजन पे लेकिन इंजन चालू है, तो उस टाइम कौन से टाइप का मिक्सचर चाहिए? द आंसर इज रीच मिक्सचर. ओके, रीच मिक्सचर चाहिए. आइडलिंग रेफर्स टू रनिंग द व्हीकल इंजन व्हेन द व्हीकल इज नॉट इन मोशन. व्हीकल मोशन में नहीं है. दिस इज कॉमनली ऑकर्स व्हेन द ड्राइवर्स आर स्टॉप एट ए रेड लाइट, वेटिंग व्हाइल पार्क आउटसाइड ए बिजनेस डिस्टेंस. ओके, सो इन दैट केस द कार नीड मोर फ्यूल एंड हाइयर fuel air ratio while idling because the air ratio is less and does not burn the fuel completely. right? अगर आप खड़े हो तो एयर का सप्लाई आपको कम मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटर इन ए कॉइल इग्निशन सिस्टम ऑफ IC इंजन इज. डिस्ट्रीब्यूटर का पर्पज क्या है? द आंसर इज टू टाइम द स्पार्क. ओके, देखिए अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं इंजन में. सो पहले एक सिलेंडर, मान लीजिए एक सिलेंडर में स्पार्क होगा, फिर कुछ देर बाद दूसरे सिलेंडर में स्पार्क होगा, फिर तीसरे सिलेंडर में. तो इसका जो टाइमिंग है वो एडजस्ट करने का काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैवेंजिंग एयर इन ए डीजल इंजन मीन्स. स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं? द आंसर इज एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न गैसेस आउट ऑफ द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड. ओके, मतलब एग्जॉस्ट पीरियड में सारी जो बर्न गैसेस है वो बाहर जानी चाहिए. वो कैसे जाएंगी? विद द हेल्प ऑफ स्कैवेंजिंग ऑपरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइक्योमेट्रिक रेशो इज. स्टाइक्योमेट्रिक रेशो किसे कहते हैं? केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशो बाय वॉल्यूम इज नोन एज स्टाइक्योमेट्रिक रेशो. केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर, उसे कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड पल्सेटिंग नॉइज हर्ड विद इन द सिलेंडर ऑफ एन IC इंजन इज नोन एज. सो उसे कहते हैं डिटोनेशन. सो डिटोनेशन इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ द एंड गैस इन द चेम्बर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्रेशन इग्निशन इंजिन्स स्वर्ल डिनोट्स, स्वर्ल किसे कहते हैं? द आंसर इज रोटरी मोशन ऑफ द गैसेस इन द चेम्बर। देखिए यहाँ पे, द रोटरी मोशन ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज नोन एज स्वर्ल। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत हेल्पफुल है आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, प्लेलिस्ट का नाम है 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। प्लीज़ ये प्लेलिस्ट आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।